अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फ़ायका, आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स लर्नर पे वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डिविजिबिलिटी चेक। ये ज़्यादातर हमें प्री क्लासेस में ही काम आता है, लेकिन ये कि अगर किसी और लेवल पर हैं या टीचिंग कर रहे हैं तभी भी हमें ये बहुत काम आ सकता है। ये असल में डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, यानी कि कोई भी नंबर या कोई भी बड़ा नंबर कैसे मालूम होगा कि इन नंबर से जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनसे वो कंप्लीटली डिवाइड करता है या नहीं। तो ये रूल्स उनके लिए होते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में शुरू करूँगी, बिल्कुल छोटे से पहले शुरू करूँगी ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास ये नंबर डिवाइड होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी 2 से। गाइस 2 के लिए सबसे बहुत ही ज़्यादा सबसे ईज़ी जो है वो इसका रूल है वो ये कि अगर कोई भी नंबर इवन होगा, वो जो है 2 से डिवाइड होगा ऑफ कोर्स। तो इसीलिए हम इवन नंबर के लिए सिर्फ़ आपको पता है लास्ट डिजिट्स देखते हैं, जैसे कि ये लास्ट 5 डिजिट्स हमने देख लिए। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी बहुत बड़ा नंबर है, जैसे कि ये नंबर है, ये कितना बड़ा नंबर है, इसके अंदर जो है वो 9 डिजिट्स हैं। लेकिन ये हमें मालूम हो सकता है कि ये 2 से डिवाइड होता है क्योंकि हमें सिर्फ़ इसका लास्ट डिजिट देखना है, सिर्फ़ हमें लास्ट डिजिट से काम है। लास्ट डिजिट अगर कोई भी इवन यानी कि 0, 2, 4, 6 या और 8 में से है कोई, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड करता है। तो आप एग्जांपल भी देख सकते हैं और भी बहुत सारे, जैसे कि 4136 है, लास्ट नंबर 6 है, या इसमें लास्ट नंबर 8 है, इसमें 2 है। तो इससे सारे नंबर्स इसको अराउंड है, इसके अराउंड 2 के, वो सारे नंबर्स इससे डिवाइड होते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसके बाद हम आते हैं डिविजिबिलिटी चेक 3 का। 3 के लिए जो है ना, ये भी बहुत सिंपल रूल है कि जो भी नंबर्स आपके पास होंगे आप सिर्फ उनको ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है 2, 4, 5, 1, 0। आपको इन सबको ऐड कर देना है, 2 + 4 + 5 + 1 + 0। इसको जब आपने किया ऐड तो आपके पास आंसर आ गया 12। और 12 हमें मालूम है कि 3 डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर है, ये 2, 4, 5, 1, 0, ये ज़रूरी है कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दी है 3, 7 और 5 से। 3, 7, 5 का जब हमने ऐड किया तो आंसर आया 15। हमें बताया कि 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है कि ये जो बड़ा नंबर 375 है ना, ये भी ज़रूर 3 के टेबल में आएगा। गाइस चलते हैं फिर हम डिविजिबिलिटी चेक 4 के लिए। 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना जो है वो भी ईज़ी है। इसमें क्या होता है, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। यानी कि आप ये देख सकते हैं ये इतना बड़ा नंबर है, 7 डिजिट्स पे मुश्तमिल। इसमें हमें पूरा नंबर को 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं अगर ये सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट्स यानी कि 16, अगर ये 2 डिजिट्स जो हैं ये 4 के टेबल में आते हैं, तो हम यही कंसिडर करेंगे। और ये होता है कि जो पूरा नंबर है ना, ये ज़रूरी है कि ये 4 के टेबल में आए, 4 से डिवाइड करें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक और एग्जांपल भी दी है, जैसे कि ये 8512 है। 8512 में भी आखिरी डिजिट्स 2 है, 1, 2 हैं, और 12 जो है वो 4 के टेबल में आता है। इसका मतलब है ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से 1518 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 18 जो है ना, ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स आप देख सकते हैं 18, ये 4 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है ये जो पूरा नंबर है 1518, ये पूरा ही 4 के टेबल में नहीं आ सकता। गाइस फिर हम चलते हैं 5 की तरफ। 5 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको पता है बहुत सिंपल है कि यानी कि आखिरी का जो डिजिट है या तो 5 हो या 0 हो, बस यही इसका सिंपल सा रूल है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी 5210, लास्ट डिजिट 0 है, यानी कि 5 के टेबल में आएगा लाजमी। यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, तो यानी कि ये भी 5 के टेबल में आएगा। कोई और नंबर है जैसे कि ये 502, ये डिजिट 2 है, यानी कि ये 5 के टेबल में नहीं आएगा। बस इसके लिए सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि 5 और 0 होने चाहिए बस लास्ट डिजिट। ठीक है गाइस, हम चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 के लिए आप देख सकते हैं कि 6 हमें किस तरीके से मिल रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, यानी 2 इंटू 3 करके, तो हमारे पास आंसर आएगा 6। तो इसका रूल भी यही है कि जो भी आप बड़ा नंबर ले रहे हैं, अगर वो नंबर 2 के टेबल में तो आता है, साथ साथ 3 के टेबल में भी आता हो, तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर 6 के टेबल में ज़रूर आएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दी 2142। आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक 2 का करेंगे। इसमें 2 के लिए देखें, आपके इवन नंबर है, लास्ट नंबर इवन है यानी 2 है, तो इसका मतलब 2142 2 के टेबल में आएगा। इसी तरीके से 3 की डिविजिबिलिटी चेक आपको पता है कि हम करेंगे 2 + 1 + 4 और +2। इसका जो भी आंसर होगा वो जो है वो 3 के टेबल में आता है, यानी कि 9। 2 + 4 + 2 और प्लस 4, इसका आंसर हमारे पास 9 आता है। 9 जो है वो हमें पता है 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है कि जो 2142 है, ये 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है। इसका मतलब कि ये 6 के टेबल में भी ज़रूर आता होगा। यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है, 186 नंबर दिया है इन्होंने। 1 + 8 और +6 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 15। डिविजिबिलिटी चाहिए 3 का है, 3 टेबल में 15 आता है। इसका मतलब है कि 186 भी 3 के टेबल में आता है। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 186 का लास्ट नंबर क्या है, 6 है, जो कि एक इवन नंबर है। इसका मतलब है ये पूरा 186 भी 2 के टेबल में आता है। अब जब हमें पता चल गया है कि ये 3 और 2 दोनों के टेबल में 186 आता है, इसका मतलब है कि 6 के टेबल में भी 186 ज़रूर आता होगा। ठीक है गाइस, अब हम 7
ठीक है गाइस, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी चेक 7 के लिए। 7 का डिविजिबिलिटी चेक थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको ईजी लगेगा। इसमें हमें क्या करना है, सिंपली लास्ट जो डिजिट है, जो भी नंबर हमारे पास गिवन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 497 को एग्जाम्पल में दिया है। 497 में से हम देखेंगे, जब जो लास्ट नंबर यानी कि 7, उसको मल्टीप्लाई हम 2 करेंगे। जब भी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर होगा, यानी कि इस सूरत में हमारे पास 14 आया, तो वो जो बाकी रिमेनिंग नंबर है यानी कि 49, उससे हम माइनस करेंगे और आंसर जो भी आएगा, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर है, यानी 497 ये 7 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल मैंने आपको दी, जैसे कि 2455 है। सबसे पहले हमें इसका लास्ट नंबर अलग कर लेंगे, यानी कि 5। 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, हमारे पास आंसर आया 10। अब ये जो बचा हुआ नंबर है पूरा 245, इससे हम ये 10 माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आया 35, 235। अब हमें ये देखना है कि क्या ये भी मल्टीपल है 7 का। इसके लिए अगेन यही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो कि हमने अभी किया है। 235 का भी लास्ट नंबर 5 है, तो इसको हम अलग करके मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसका आंसर आया 10। अब बाकी क्या बचा, 23। 23 में से 10 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 13। अब हम देखेंगे क्या 13 3 का 7 का मल्टीपल है या नहीं, तो हमारा आंसर है कि नहीं, 13 है 7 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है, यानी कि 2455, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, अब हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 4 के लिए डिविजिबिलिटी चेक किस तरह से होता है कि हमें लास्ट के 2 डिजिट्स देखने होते हैं। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हमारे पास पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। इस सूरत में क्या होता है कि हमें लास्ट के 3 नंबर्स देखने हैं। जैसे कि अब ये पूरा नंबर है 213832, इसमें हम देखेंगे लास्ट के 3 नंबर्स क्या हैं, 832। अब ये आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। 832 आपको देखना होगा कि डिवाइड करके देखना होगा कि 8 के टेबल में आता है या नहीं। अगर ये पूरे 3 नंबर्स जो हैं वो 8 के टेबल में आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो नंबर है, तो ये 2,13,832, ये ज़रूरी है कि 8 के टेबल में आता हो। तो मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल दी है 19,640। इसमें भी हम क्या करेंगे, 19,000 को छोड़ देंगे, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स को देखेंगे, यानी कि 640। 640 से आप 8 को डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो उससे पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो उसका मतलब है कि ये पूरा नंबर जो है वो 8 के टेबल में ज़रूर आएगा। अब गाइस हम चलते हैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक की तरफ। इसका डिविजिबिलिटी चेक वैसे ही है जैसे कि हमारा 3 का डिविजिबिलिटी चेक होता है। इसमें हमें क्या करना होता है कि सारे नंबर्स को ऐड करना होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 924101। इसमें हमने क्या किया है कि सारे नंबर्स को ऐड कर देना, यानी कि 9 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1। इसका आंसर हमारे पास आया है 18। जब आप देख सकते हैं कि 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है हमारे पास, ये भी 9 के टेबल में आता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 और एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि 7209 है। इसमें भी आप इसके नंबर्स को ऐड करेंगे, देखेंगे 18 आया है, 89 के टेबल में आता है, इसका मतलब 7209 भी 9 टेबल में आएगा। सिमिलरली 2807 को आपने ऐड करके देखा, आंसर आया 17। 17 हमें पता है 9 के टेबल में नहीं आ सकता, इसीलिए 2807 भी 9 के टेबल में नहीं होगा। तो गाइस, डिविजिबिलिटी चेक ऑफ 10 बहुत ही सिंपल है। आपको पता है लास्ट डिजिट अगर 0 हो, तो हमें पता चल जाता है कि वो 10 के टेबल में आता है या नहीं। तो बस ये सिंपल सा है, जैसे 7630 है, एंड जितना 0, 0 इसके आखिर में, इसका मतलब है कि ये 10 के टेबल में आएगा। सिमिलरली 11 का डिविजिबिलिटी चेक थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे 7 का था, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये। इसमें हमें सिर्फ करना क्या है कि ऑड और इवन प्लेसेस का के नंबर्स को अलग करना है। जैसे कि 7546 है, इसमें हमें 7 और 4 को अलग करना है, और 5 और 6 को अलग करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऑड प्लेसेस को अलग कर दिया, यानी 7 + 4, और इसके अलावा इवन प्लेसेस को अलग कर दिया, यानी कि 5 + 6, और इन दोनों का सम लेंगे। 7 + 4 11 हो जाएगा, 5 + 6 भी 11 हो जाएगा। अब हम जब इनका डिफरेंस लेंगे, यानी कि जब इनको माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है 0। अगर तो ये आंसर 0 आया, या कोई ऐसा नंबर आया, यानी कि 11 आया, या 22 या 33, या कोई भी ऐसा नंबर जो कि 11 टेबल में आता होगा, तो इसका मतलब है वो पूरा नंबर भी 11 के टेबल में आता होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए, 907665। इसमें हमें सब और प्लेसेस को अलग कर दिया, यानी कि 9 + 7 और +6 कर दिया, आंसर आया 22। इसके अलावा 0 + 6 + 5 कर दिया, आंसर आया 11। 22 में से 11 माइनस किया तो आंसर आया 11। 11 ज़ाहिर है 11 के टेबल में आता ही है। इसका मतलब है ये पूरा नंबर, यानी कि 907665 ये भी 11 के टेबल में आएगा। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल दिया आपके समझने के लिए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें हम और प्लेसेस अलग करते हैं। 1 + 8 + 3 कर दिया, आंसर आया 12। इस तरीके से 0 और +1 कर दिया, आंसर आया 1। 12 में से 1 माइनस किया, 11 आंसर आया। 11 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 10,813 भी 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से डिविजिबिलिटी चेक 12 का इसी तरह से है। जैसे कि हमें दो इसमें हमारे पास फैक्टर्स हैं। 12 कैसे बनता है, 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन से। इसीलिए इस रूल में हमें क्या करना है, देखना है कि कोई भी नंबर जो गिवन है वो 3 से और 4 से एक ही वक्त में डिवाइड करना चाहिए।
जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए 234084। हमें सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक अगर कहा जाए 12 का देखना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो 3 और 4 दोनों से एक ही वक्त में डिवाइड हो रहा हो। यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी चेक आपको पता है कैसे करना है, इन सब नंबर्स को ऐड करना है। मैंने किया है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4, आंसर क्या आया 21। 21 हमें पता है कि 3 के टेबल में आता है, तो हमें ये डिविजिबिलिटी चेक पूरा हो गया, यानी कि ये नंबर 3 के टेबल में आता है। अभी देखना है हमें ये क्या ये 4 के टेबल में आता है या नहीं। 4 के टेबल के लिए आपको मालूम है कि आखिरी के दो नंबर्स देखने हैं। आखिरी के दो नंबर्स यहाँ पे 84 है, हमें मालूम है कि 84 4 के टेबल में आता है। इसका मतलब है कि ये 3 और 4 के टेबल में एक ही वक्त में आ रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है ये भी 12 के टेबल में आता होगा। गाइस मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको 648। 648 में आप देख सकते हैं, इनको आप ऐड करेंगे 6 4 और 8 को आंसर आ रहा है 18, जो कि डिविजिबल है 3 से। इसी तरीके से ये 4, हमें लास्ट के दो नंबर देखने हैं 48। 48 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आएगा, जो कि इसका मतलब है कि 4 जो है वो 48 4 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये 648 एक ही वक्त में 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 12 से भी डिवाइड होता होगा। सिमिलरली गाइस 15 के लिए भी वही रूल है जैसे कि 12 के लिए था। 15 जो है वो किसके फैक्टर से 3 और 5, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसके रूल में भी हमें ऐसे ही करना है कि देखना है कि एक ही वक्त में जो नंबर है, बड़ा नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 26,130 लिया है, अगर एक ही वक्त में वो 15 5 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, इसका मतलब है कि वो 15 से भी डिवाइड करेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 26130 को हमें 5 के लिए अगर डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो सिंपल है, आखिरी का नंबर या तो 0 हो या 5 हो। यहाँ पे क्योंकि 0 है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड करेगा। इसी तरीके से 3 के लिए डिविजिबिलिटी चेक में आपको पता है कि हमें प्लस करना है, 2 प्लस 6 प्लस 1 और प्लस 3। इसका आंसर 12 आ रहा है, जो कि 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर एक ही वक्त में 5 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी। इसका मतलब है कि ये 15 के टेबल में भी आएगा। एक और एग्जांपल मैंने दी है 5 टू 5 की। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 12 आंसर आएगा, यानी 3 के टेबल में आएगा ही। और इसका लास्ट नंबर 5 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल में भी आता होगा। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर जो है वो 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद हम 25 के डिविजिबिलिटी चेक पे आते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं, वो या तो 00 हो, 50 हो, 75 हो या 25 हो। तो इसका मतलब है कि वो 25 के टेबल में आएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा नंबर है, लेकिन हमें सिर्फ लास्ट के 2 नंबर्स देखने हैं। क्योंकि ये 25 है, इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 25 डिवाइड हो जाएगा। अगर इसकी जगह 75 होता तब भी ये नंबर 25 से डिवाइड हो जाता, या 00 होता तब भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 2 एग्जांपल्स भी दिए हैं। यहाँ पे ये 600 है, इसके आखिरी के 2 नंबर्स 00 हैं, क्योंकि 00 भी इस रूल का हिस्सा है। इसका मतलब है कि ये 25 के टेबल में आएगा। जबकि यहाँ पे 20 है, 20 इस रूल में नहीं है, इसका मतलब है ये 25 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।